जो सीएसआर के द्वारा भारत सरकार का गाइडलाइंस भी बार बार जो देते रहते हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस उसका गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और जो एससीसीएल का दृष्टिकोण से एजुकेशन में लगभग 47% हम उनके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं और रूरल और विलेजेस के लिए डेवलपमेंट के लिए 36% से ज़्यादा हम उस एरिया में खर्च कर रहे हैं। हेल्थ के संबंधित तो 123% उसके ऊपर खर्च करें। जो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, उस सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा नियमित रूप से जो जब कोरोना था, कोरोना का संबंधित जितने भी सीएसआर है, कोरोना का दृष्टिकोण से हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा खर्च किया है। अभी भारत सरकार का सामने दो एजेंडा सभी सीएसआर दृष्टिकोण से खर्च कर रहे हैं, एक हेल्थ, एक एजुकेशन। इस दृष्टिकोण में ज्यादा खर्च करने का निर्णय है। उसी दृष्टिकोण में हमारा एससीसीएल का भी काम उसी आधार पर चलते हैं, उसमें ही ज्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में मैंने पूछा था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक अच्छी काम कर रहे हैं कि असेसमेंट आप कर रहे हैं, कहाँ आप ये सीएसआर फंड यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छे संस्थाओं को भी दे रहे हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। जितने सारे प्रोजेक्ट पिछले करीब 300 से अधिक करोड़ की रुपया की प्रोजेक्ट आपने सैंक्शन किया और काम चल रहा है और कंप्लीट होने के लिए आप 4 साल अवधि रखे हैं, इसका असेसमेंट करें और इसका इम्पैक्ट सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। ये चीज आप करेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो 1 करोड़ से ज्यादा अगर सीएसआर का प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटी से है, आईआईटी से है, ऐसे संस्था पैनल किया है। वो इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में भी टेंडर करके उस संस्था को सेलेक्ट करके उसके आधार पर हम इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। उस इम्पैक्ट असेसमेंट में अभी एजुकेशन में कितने स्टूडेंट्स को फायदा मिला है, अगर गांव के दृष्टिकोण से गांव में कितने जिलों में गांव के हित के लिए रोड्स के विकास पे, एजुकेशन पे, आंगनवाड़ी टीचर्स पे और शिक्षा क्षेत्र पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, लगातार उसका असेसमेंट इम्पैक्ट होते रहता है। ये भारत सरकार के नियमित रूप से ये काम होते रहते हैं। लोकमत के मामले रवि किशन जी, क्वेश्चन नंबर